वेलकम दोस्तों, मैं हॉटकोट जितेंद्र। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि बहुत से लोगों के मेरे पास में ये सवाल भी आते हैं कि सर हमारे पास में कोई मेंटेनेंस नहीं है कि हम वाइफ को दे सके, या फिर हम वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो क्या उस कंडीशन में हमें जेल हो जाएगी, या फिर हम जेल जाने से कैसे बचे अगर हम मेंटेनेंस नहीं देते हैं, क्योंकि हमारी वो स्थिति नहीं है कि हम उसको मेंटेनेंस दे सके, या फिर हम नहीं भी देते हैं तो जेल जाने से कैसे बचें। सर वो कोई प्रोसीजर बताइए या फिर हमें कोई जजमेंट बताइए। तो बिल्कुल आज मैं आपको हाई कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट बताने वाला हूं जो पूरे देश में लागू होता है, यानी कि आप देश के किसी भी कोने में अगर रह रहे हैं तो इस जजमेंट को यूज कर सकते हैं और अपने केस में फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बिल्कुल अंत तक आपको वीडियो देखना है। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस कंडीशन में होता क्या है कि बहुत से लोगों की तो गलती भी नहीं होती है, उनकी वाइफ बिना वजह छोड़ के उनको चली जाती है, अपने मायके रहने लग जाती है या फिर और कहीं रहने लग जाती है, और वहाँ से वो हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर देती है। यानी कि बिना किसी रीज़न के वो मेंटेनेंस लेना चाहती है, एक तो अलग रह रही है, ऊपर से उसे मेंटेनेंस और चाहिए। तो यहाँ पे हस्बैंड काफ़ी परेशानी के अंदर आ जाता है। यहाँ पे वो बोलता है कि यहाँ पे जो मेरी पत्नी है वो पत्नी धर्म का पालन भी नहीं कर रही है और ऊपर से मेंटेनेंस भी मांग रही है। या फिर कई पतियों का तो ये सवाल भी रहता है कि सर अभी मैं बेरोजगार हूँ और यहाँ पे मेरी ऐसी कोई गलती भी नहीं है, मेरे पास में ऐसा कोई धंधा वगैरह नहीं है, मेरे पास में कोई जॉब नहीं है, या फिर मैं कोई स्टडी कर रहा हूँ। इस कंडीशन में मेरी वाइफ ने हमारे साथ में गलत करके अपने मायके चली गई है और वहाँ से मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है। अब मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं उसे मेंटेनेंस दे सकूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली हमारी कोई गलती भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं उसको मेंटेनेंस कैसे दूँ, क्योंकि वो कंडीशन मेरी है नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं मेंटेनेंस नहीं देता हूँ तो क्या मुझे जेल हो जाएगी। इस तरीके के लोगों के सवाल होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कई लोगों के ये सवाल भी होते हैं कि सर हमारी समाज के अंदर इज्जत है, लोग हमारी इज्जत करते हैं, हमारी इमेज है, अगर हम जेल चले जाते हैं तो यहाँ पे हमारी इज्जत के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, लोग हमें अलग नज़र से देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो हम जेल जाने से कैसे बचें, यहाँ पे हमें जेल भी ना जाना पड़े और मेंटेनेंस भी ना देना पड़े। तो ऐसा कोई जजमेंट है क्या? तो बिल्कुल मैं आज आपको एक हाई कोर्ट का जजमेंट बताने वाला हूँ जिसको यूज करके आप जेल जाने से बच सकते हैं। यानी कि अगर आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे आपकी डायरेक्टली कोई भी जेल वगैरह नहीं होने वाली है। इस जजमेंट के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस रिकवरी का हर संभव प्रयास किया जाएगा, यानी कि डायरेक्टली आपकी जेल नहीं होगी। अगर आपके पास में कोई साधन है उससे अगर मेंटेनेंस रिकवर हो सकता है तो वो संभव प्रयास किया जाएगा। अगर वो सब कुछ आपके पास में नहीं है तो यहाँ पे आपका बचाव भी हो सकता है। मान लो कि अगर आप बेरोजगार हैं या फिर आप स्टडी कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप मेंटेनेंस देने की कंडीशन में नहीं हैं, या फिर यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है, वाइफ अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे अपने मायके रह रही है, ऊपर से मेंटेनेंस का केस भी कर रही है, तो यहाँ पे मेंटेनेंस से भी आपका बचाव हो सकता है और यहाँ पे आप जेल जाने से भी बच सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल दी गई है, वहाँ से आप इसको अच्छी तरह से रीड करके अगर आपके केस में मैच करता है तो बिल्कुल आप इस जजमेंट को यूज कर सकते हैं और अपने केस में फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।